दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती 2023 1275 पोस्ट परीक्षा का एडमिट कार्ड आ गया है। अब एडमिट कार्ड आने के बाद दोस्तों सबसे मेन है रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए आपको कैसे क्या तैयारी करना है, कौन कौन से टॉपिक पर आपको अधिक ध्यान देना है जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए, और आप कितना क्वेश्चन सही बना लीजिएगा तो इस बार आपका रिजल्ट हो जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक और मेन चीज़ ये है दोस्तों कि अभी तक आपको ये नहीं पता होगा कि इस भर्ती के लिए रियल में टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, 10 लाख 12 लाख 15 लाख कितना क्या फिलअप हुआ है। तो वो चलिए आप सभी ऑफिशियल देखिए इस बार कितना क्या फॉर्म फिलअप हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। आप देखिएगा दोस्तों, जब ये भर्ती आई थी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर जानकारी मिला था, और साथ ही एग्जाम डेट देखिएगा अभी जो 17 दिसंबर को परीक्षा होने जा रही है, आज से 60 दिन पहले आप लोगों को इसके बारे में बताए थे। और जब फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो गया था तो अगले दिन आप लोगों को बताए थे कि इसमें इतना ये फॉर्म फिलअप हुआ है। ये तो था अप्रॉक्स। अभी चलिए आप सभी ऑफिशियल देखिए कि रियल में इसमें टोटल फॉर्म कितना क्या फिलअप हुआ है। और दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या आ रही है या कुछ अगर आ रही है तो आप सभी कमेंट करके बताइए। वैसे आप देखिएगा तो अब कुछ समस्या नहीं है, वेबसाइट स्मूथली सही तरीके से काम कर रहा है। सुबह में क्या हो रहा था दोस्तों, मोबाइल नंबर से डाउनलोड करने पर किसी दूसरे का डिटेल्स आ रहा था। तो ये देखिएगा जब वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं करता है तो ऐसी समस्या आती है। अभी कुछ समस्या नहीं है, आप मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ से भी कर सकते हैं। तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और आप सभी ये बताइए कि आपका सेंटर कहाँ हुआ है, होम सेंटर हुआ है या फिर दूसरे ज़िला में। मैक्सिमम स्टूडेंट का होम सेंटर ही दिया गया है। अगर आपका दूसरे ज़िला में सेंटर हुआ है तो कहाँ हुआ है, आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। रही बात दोस्तों तैयारी की, तो देखिए इस बार कट ऑफ आप सोचिएगा कि कम पर मेरा रिजल्ट हो जाएगा। पिछली बार जब भर्ती आई थी 2213 पदों पर तो उसमें आप देखिएगा तो 61 क्वेश्चन पर ही रिजल्ट हो गया था। लेकिन उस बार ये था कि क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछा गया था। और इस बार तो देखिए इस बार पिछली बार की तरह बहुत हार्ड तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर हार्ड पूछा भी जाता है तो कट ऑफ आपको पिछली बार की तरह ही कम देखने को मिलेगा। अगर इजी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। तो वैसे बेहतर होगा कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए, ना तो बहुत हार्ड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ना पूछा जाए, और ना आसान। आसान में ये होता है कि कट ऑफ बहुत हाई। देखिएगा अभी वाला में तो जो मद्य निषेध दरोगा की भर्ती आई थी उसमें मेंस में देखिएगा तो 90-91 कट ऑफ चला गया। इसका बड़ा रीज़न यही था कि क्वेश्चन का लेवल जो था आसान था, जिस तरह से पिछली बार पूछा गया था उस तरह के लेवल में नहीं था। और दूसरी बात यहाँ पर सीटों की संख्या नाम मात्र के लिए था, इसलिए। तो वैसे दरोगा एग्जाम में आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो आपको कट ऑफ दिख रहा है दोस्तों, ये जो है अभी मद्य निषेध दरोगा वाले भर्ती का है। इसमें वैसे 1200 का ही रिजल्ट आया था। तो देखिएगा यहाँ पर 160.4 है, यानी कि 80 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। तो क्या दरोगा एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन का लेवल आएगा तो 80 जाएगा? तो नहीं, इसमें क्या है कि 25,000 का रिजल्ट आएगा। सीटों की संख्या देखिएगा 1275 है, तो 25,000 स्टूडेंट का पीटी परीक्षा में रिजल्ट दिया जाएगा। पिछली बार 2213 में 47,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आया था, तो 25,000। तो 25,000 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और ये भी नहीं है कि इसमें लाख 2 लाख कार है तो 60 पर रिजल्ट हो जाएगा। आपको अच्छा खासा क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। यहाँ से आप सभी दोस्तों ये देखिए टोटल फॉर्म कितना क्या फिलअप हुआ है। तो ये देखिएगा तो ये आज ही की डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। तो यहाँ से आपको ऑफिशियली पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दरोगा बहाली के लिए प्रवेश पत्र आज से यानी कि जारी कर दिया गया है। और बिहार पुलिस में दरोगा के 1275 पदों पर बहाली के लिए शुक्रवार से प्रवेश पत्र मिलेगा। 17 दिसंबर को 2 पालियों में प्रारंभिक लिखित परीक्षा होनी है। और ये जब दोस्तों फॉर्म फिलअप कंप्लीट हुआ था तो उसी समय आप लोगों को बताए थे। तो आप देखिएगा बहुत बड़ा इसमें अंतर नहीं है, जो आप लोगों को बताए थे उसी अनुसार अप्रॉक्स में है। उस समय आप लोगों को ये बताए थे कि टोटल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 11 लाख है, यानी 11 लाख तक रजिस्ट्रेशन नंबर गया हुआ है। लेकिन इसमें रियल नहीं होता है, सभी स्टूडेंट पेमेंट नहीं करते। इसमें देखिएगा ऐसे प्रक्रिया ही बनाया गया है कि जब तक आप पेमेंट नहीं कीजिएगा आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस ही नहीं होगा। तो इसलिए इसमें देखिएगा तो उतना नहीं है, 11 लाख नहीं है। अभी आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग इसमें बहुत अधिक नहीं है। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो इसके लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग कम है। तो एग्जाम में आपको 100 का 100 क्वेश्चन बनाना है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो एक वीडियो का लिंक मिलेगा, बहुत पहले आप लोगों को इसके बारे में बताए हुए हैं प्रूफ के साथ कि कितना क्या है। 1/5 1/10 को लेकर आपको डाउट होगा कि 1/5 है या 1/10, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में
क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपका टारगेट होना चाहिए 100 में से मेरा 75 प्लस क्वेश्चन कैसे सही हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि 75 बनाना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है। ये आसान क्वेश्चन की लेवल की बात करें, जिस तरह से अभी मदनी से दरोगा वाला एग्जाम लिया गया था उस लेवल का अगर आएगा तो लगभग आपको 72, 73, 74 पर रिजल्ट होगा। आप सोचिएगा कि 60, 65 पर आ जाएगा रिजल्ट, ऐसा नहीं है। और रही बात अगर हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हार्ड सबके लिए रहेगा, सिर्फ आपके लिए नहीं। तो उस कंडीशन में आपको कट ऑफ डाउन देखने को मिलेगा, लगभग 65, 66 पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर पिछली बार 2213 की तरह आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको दोनों तरह के लिए तैयार रहना चाहिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए जो फिक्स टॉपिक है। अब देखिए पिछली बार 2213 वाले में भी बात करें दोस्तों, तो उसमें सभी हार्ड ही क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 60-40 के रेशियो में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 60 क्वेश्चन आसान, 60 यहाँ पर जो लेवल है आप पढ़ते उस तरह का था, 40 ही क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। तो इस 60 में से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे 50-55 तक बनाए, बाकी 40 में भी 10 तुक्का सही हो गया, रिजल्ट हो गया। और आप हर एग्जाम में देखिएगा तो चाहे आसान ही क्वेश्चन क्यों ना रहे, तो वहाँ पर होता क्या है कि 80 क्वेश्चन बनाने वाला रहता है, बाकी 20 हार्ड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये या तो आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं, नहीं तो हार्ड क्वेश्चन रहते हैं जो जनरल स्टूडेंट नहीं पढ़ के जाते हैं। तो आपको सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। और अभी दोस्तों सबसे अधिक आपको ध्यान करेंट अफेयर्स पर देना है। करेंट अफेयर्स अभी से आप पिछले 6 महीने का पढ़ के जाइए, दिसंबर महीने का नहीं आएगा, 15 नवंबर से पहले का ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर दिखेगा तो एग्जाम से कम 1 महीने पहले ये सब चीज़ें सेट किया जाता है। तो आपको कोशिश करना है ज़्यादातर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का पढ़ के जाना। ज़्यादातर आपको 6ठे महीना से लेकर के 10वें महीने का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और करेंट अफेयर्स तो लगभग 25 क्वेश्चन का वेटेज करेंट अफेयर्स का रहने वाला है, मिनिमम तो 20 आएगा ही। इसके अलावा आपको हिंदी पर भी ध्यान देना है। पिछली बार 4 क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया था, इस बार हो सकता है 5-6 भी आ जाए क्वेश्चन। और ये सब जो 4-5 है फ्री वाला मार्क्स है। हिंदी में देखिएगा तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये हम आप लोगों को देखिएगा तो यहाँ पर टॉप 200-300 क्वेश्चन करवा देंगे। और एप्लीकेशन पर इसका PDF सारा कुछ दे देते हैं। बिहार पुलिस वाला जो है, तो बिहार पुलिस में देखिएगा 10, 8, 10 का वेटेज रहता है। तो अगर आप बिहार पुलिस के लिए तैयारी किए होंगे तो आपको ये हिंदी के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखिएगा इस बार 2 क्वेश्चन इंग्लिश से भी पूछा गया था। इंग्लिश को आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते, इसमें एक ट्रांसलेशन ही पूछा जाएगा, जो कि आप 4 ऑप्शन में से एक आसानी से ढूंढ लीजिएगा कि ये इसका सही आंसर होना चाहिए। और देखिए इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपको प्राचीन भारत और आधुनिक भारत पर मैक्सिमम ध्यान दे करके जाना है। और प्रीवियस ईयर से, तो प्रीवियस ईयर में सबसे अधिक आपको बिहार पुलिस वाला यानी CSBC की ओर से जो भी एग्जाम लिया गया उसका प्रीवियस ईयर सबसे अधिक आपको देख करके जाना है। और हम आप लोगों को देखिएगा एप्लीकेशन पर तो 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक सारा कुछ अच्छे तरीके से करवा दिए हैं। उसका PDF आप लोगों को 1-लाइनर फॉर्मेट में है, तो आप सभी 3-4 बार पढ़ के जाइएगा, उसी से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तैयारी में 4 चांद लग जाएगा, आपका आसानी से PT परीक्षा में रिजल्ट हो जाएगा। टॉप 3100 क्वेश्चन सारा कुछ, और इसके बाद प्रीवियस ईयर, ये सब अगर आप करके जाइएगा और आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। अभी आप 2-4 मार्क्स के लिए या फिर 1-2 मार्क्स के लिए छटिएगा, तो ये आप नहीं छट पाइएगा, आपका और स्कोर बेहतर हो जाएगा। इसके लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख लीजिए पहले इसमें टोटल फॉर्म कितना क्या फिलअप हुआ है, तो इसके बारे में देखिएगा दोस्तों। 17 दिसंबर को 2 पाली में प्रारंभिक लिखित परीक्षा होनी है और दरोगा बहाली के लिए 6,61,000 आवेदन आए हैं। आयोग ने ई प्रवेश पत्र के बारे में कई अहम जानकारी दी है। शुक्रवार यानी 1 दिसंबर से यह आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और अभ्यर्थी अपने ई प्रवेश पत्र को आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर भेज सकते हैं, डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। ये हो गया। और एग्ज़ाम देने के लिए आपको एक फ़ोटो ID प्रूफ, जिसमें वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो देखिए आपको ID प्रूफ वही लेकर के जाना है जो आप फॉर्म भरते समय दिए थे। जब आप अटेंडेंस यानी एग्जाम हॉल में अटेंडेंस के समय ID प्रूफ से मिलाया जाता है नंबर, तो अगर आप आधार कार्ड का डिटेल्स दिए हैं तो आधार ले जाइए, पैन कार्ड दिए हैं तो पैन कार्ड आपको लेकर के जाना है। तो यहाँ से आपको रियल में पता चल गया है कि 6,61,000 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। देखिए दोस्तों, कोई भी जानकारी रहता है ना, सबसे पहले आपको ऑथेंटिक जानकारी इसी चैनल पर मिलता है, चाहे एग्ज़ाम डेट को लेकर हो या कोई भी चीज़। आप देखिएगा एग्ज़ाम डेट के बारे में भी आज से आपको 60 दिन पहले ही बताए थे। तो आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हाँ सर आपके द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन हमें अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर बात करें मेल फीमेल की, तो मेल फीमेल में देखिएगा तो 10 मार्क 10 यानी कि क्वेश्चन का अंतर रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए आपको टारगेट ये होना चाहिए कि 75 क्वेश्चन सही हो जाए, जिस तरह का इस लेवल में पूछा गया था। अगर इसे 2-3 कम भी क्वेश्चन सही होता है, 72, 73,
तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। यहीं पर बात करें महिलाओं के लिए, तो आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए फीमेल के लिए 65 क्वेश्चन, 100 में से आपका सही होना चाहिए। निगेटिव मार्किंग के बारे में क्लियर हो गया, इसलिए आप सभी को सभी 100 क्वेश्चन बना करके आना है। इसमें नाम मात्र के लिए निगेटिव मार्किंग है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं निगेटिव मार्किंग का तो देख लीजिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। एक दोस्त तो आपको वीडियो बना कर देंगे जिसमें सभी टॉपिक के बारे में बता देंगे क्या क्या आपको रिवीजन करके जाना है। साइंस में देखिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख करके जाना है, खास करके प्रीवियस ईयर वाला। जैसे देखिएगा एक विद्युत धारा चैप्टर से जो है एक देखिएगा आप, तो प्रतिरोध से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब बिल्कुल नॉर्मल होता है और इसका डिस्कशन भी हम आप लोग कई बार करवाए हुए हैं, तो अगर आप सभी देखे होंगे फिर से करवा देंगे। तो ये सब है कि फ्री में आपको मार्क्स मिलेगा, आप आसानी से बना लीजिएगा। अभी अगर आपको प्रैक्टिस सेट में स्कोर कम आ रहा है तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अभी आपको सबसे मेन जो फोकस करना है रिवीजन पर, आप अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। जितने भी फिक्स टॉपिक है प्रीवियस ईयर, ये सब चीज़ें पैटर्न के अनुसार अधिक से अधिक आप रिवीजन करके जाइए। और आपको अभी लग रहा होगा जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा कुछ भी तैयारी नहीं है, तो ये सभी स्टूडेंट के साथ होता है। आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छा स्कोर कीजिएगा, बस आप अच्छे से रिवीजन करके जाइए।